Hello people and welcome back to another video after so long time. So I'm really sorry मैं इतने टाइम से कोई वीडियो नहीं अपलोड कर पाया ड्यू टू द रीज़न कि तुम लोगों की काउंसलिंग चल रही थी एंड आई हैव बीन सो बिजी विद ऑल ऑफ यू. तो मैं 7 बजे अपने काम से वापस आता हूँ आफ्टर जिम एंड एवरीथिंग एंड देन फ्रॉम 7 to 11 आई वॉज कॉन्टिन्यूसली इन्वॉल्व विद पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स. उनसे काउंसलिंग डिस्कस करना, प्रेफरेंस फॉर्म देखना. सो लिटरली पिछले 4 दिन पे आई हैव मेट मोर देन 75+ पेरेंट्स राइट नाउ एंड इट इज़ बीन सच अ मेमोरेबल जर्नी genuinely. And thank you for all the lovely comments, all the lovely testimonials you have given me on my website. And it was genuinely very nice talking to all of you. Now coming on to like why you have clicked on this video. So I know अब JEE भी over है, BITSAT भी over है and और भी जो तुमने बहुत सारे एग्जाम्स देने थे वो सब over है. And now you have time between that counseling वाला phase जहाँ पे you would be एंडेड विद योर 12th एंड अब तुम्हें कॉलेज ज्वाइन करने के बीच में ये तुम्हारे पास 2 महीने का एक बहुत ही स्वीट टाइम होता है जिसमें यू कैन प्लान टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो डिस्कस कर लेते हैं कि तुम क्या क्या सेगमेंट में चीज़ों को कर सकते हो. सो आई हैव डिवाइडेड दिस इनटू बेसिकली 5 डिफरेंट टॉपिक्स जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि तुम क्या क्या कर सकते हो अपनी इन छुट्टियों में. एंड दिस वीडियो इज़ नॉट एट ऑल स्क्रिप्टेड. मैंने इस वीडियो के लिए कोई स्क्रिप्ट नहीं बनाई है. दिस जस्ट द हार्ट टू हार्ट टॉक बिटवीन अ फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट जिसकी अभी फर्स्ट ईयर खत्म हुआ है एट बिट्स पिलानी. एंड मैं बस ये बताना चाहूँगा जो मैं शायद अपने टाइम पे करता बट मैंने उस टाइम नहीं किया, बट मैंने वो सब चीज़ें कॉलेज में सीखी और कुछ ऐसी चीज़ें तो मैंने उस टाइम पे की थी. सो दोनों चीज़ों का मिक्स होगा ये वीडियो. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. एंड अगर वीडियो पे क्लिक किया है तो पूरा एंड तक देखे जाना, बीच में रोकना मत. लेट्स गो. सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन जो मैंने सभी बच्चों से सुना है इन द मीटिंग्स एज वेल जो मैंने लिए हैं एंड उसके अलावा भी मेरे को जो डीएम्स आते रहते हैं कि भैया शुड वी लर्न अ कोडिंग लैंग्वेज. सो देखो, नॉट एट ऑल डिस्करेजिंग एनी वन जिसको कोडिंग लैंग्वेज सीखनी है. बहुत बच्चों के पास 11th-12th में CS होती है तो CS लेके कोडिंग लैंग्वेज उस टाइम पाइथन या तुम जो भी तुम्हारे स्कूल में सिखाते हैं वो कर ही रहे होगे. बट उसके अलावा इफ़ यू विश टू लर्न एनी कोडिंग लैंग्वेज सो पाइथन इज़ अ गुड प्लेस टू स्टार्ट. अगर वो नहीं करनी है तो C++ इज़ ऑल्सो अ गुड प्लेस टू स्टार्ट. बट C++ जनरली बच्चों को थोड़ी डिफिकल्ट लगती है, इसलिए आई वुड रिकमेंड कि अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करने से अच्छा आगे वीडियो में मैंने तुम्हें बहुत सारी अच्छी चीज़ें बताई हैं जो तुम सीख सकते हो साथ साथ. क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तुम कॉलेज के फर्स्ट ईयर में एक ना कोई सीखोगे, हो सारे कॉलेजेस में सिखाते हैं. कोर्स इफ यू आर वेरी कीन टू लर्न एनी लैंग्वेज देन आई टोल्ड यू पाइथन एंड C++ आर अ गुड प्लेस टू स्टार्ट एंड यू कैन स्टार्ट योर कोडिंग जर्नी राइट नाउ एज वेल. सो लेट्स गो टू द सेकंड वन. Okay, so second one is my most favorite one. So these are kind of the corporate and communication skills जो तुम लोगों को लाइफ टाइम पूरे काम आने वाली है. इसमें सबसे पहली स्किल इज टू राइट अ प्रोफेशनल ईमेल, टू मेक प्रोफेशनल गूगल डॉक्स या फिर वर्ड डॉक्यूमेंट जो भी तुम यूज़ करते हो. उसके अलावा यू नीड टू लर्न टू कम्युनिकेट टू पीपल. जैसे अभी तुम मेरे को देख रहे हो, मैं कैमरा पे आके बहुत फ्रीली लोगों से बात करता हूँ. जैसे मैंने अपनी अभी सेशंस कंडक्ट कराए, काउंसलिंग ली बच्चों की. सो आई एम वेरी फ्री ऑन कैमरा नाउ एंड वेरी फ्री इन रियल लाइफ एज वेल. सो तुम्हें भी ये चीज़ डेवलप करनी है. आई नो JEE के टाइम पे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको एक्सेसिव स्टेज फियर होता है, बट इन दी एंड तुम्हें ये अपने आप से डर निकालना है बिकॉज सोशल एंजाइटी डज नॉट एग्जिस्ट. रिमेंबर दिस कोट इन योर माइंड. लोग तुम्हें 1 दिन जज करेंगे, 2 दिन जज करेंगे, 3 दिन कुछ कमेंट लिख देंगे, उसके अलावा उनकी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. तुम हो जो अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो. सो अपने लिए बोलना सीखो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करो. फॉर्मली कैसे लोगों से बात करते हैं, कैसे लोगों से नेटवर्किंग करते हैं, आगे तुम्हें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी. इफ यू आर गोइंग टू एनी ऑफ द कॉलेज, इवन इफ Tier 2 Tier 3, यू हैव टू बिल्ड अपॉर्चुनिटीज फॉर योर सेल्फ. अपने आप को ऐसा प्रेजेंट करो लोगों को दैट यू आर इररिप्लेसेबल इन द मार्केट. यू मस्ट हैव हर्ड दैट कोट बाय ओपरा विनफ्री दैट वट एवर यू डू इन योर लाइफ बी एट अ मास्टर फॉर योर स्किल, कि नो वन, इवन AI कांट रिप्लेस यू एट दैट प्लेस. ठीक है, सो उस स्किल को बहुत अच्छे से मास्टर करो. एंड आई थिंक कम्युनिकेशन स्किल इज वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्ट स्किल्स टू लर्न एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है, उसके अलावा द सेकंड थिंग यू कैन डू इज लर्निंग MS Excel एंड गूगल शीट्स. ये मतलब मैंने कुछ पॉइंट्स नोट कर रखे हैं जो मैं तुमको बता रहा हूँ. MS Excel और गूगल शीट्स इज वेरी बेसिक एंड ये तुम्हें एज ए नॉलेज भी बहुत काम आएगा. एंड अगर तुम आगे जाके कोई भी AI मॉडल या कुछ को भी किसी भी चीज़ को ट्रेन करते हो ना, सो एक्सेल शीट इज अ वन थिंग दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट. तुम्हें सारा डेटा एक्सेल शीट में कोलेट करना, बेसिक फॉर्मूलाज एक्सेल शीट के कैसे लगाना. सो दैट्स यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है. कुछ भी एक तो पेड कोर्स नहीं लेना है. बहुत बच्चे सोचते हैं कि Udemy पे 400-500 रुपये का कोर्स लेके कर लेता हूँ. यूट्यूब पे सब कुछ फ्री में अवेलेबल है. इट इज द बेस्ट रिसोर्स टू डू राइट नाउ. कुछ भी सीखना है डायरेक्ट यूट्यूब खोलो, टाइप करो एंड उसका 1-2 घंटे का ट्यूटोरियल देखो और सीखो. ठीक है, लेट्स गो टू द थर्ड सेगमेंट. थर्ड सेगमेंट इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है. ठीक है, दिस इज हैविंग फन एंड अवॉइडिंग बर्नआउट.
तो देखो अभी तुम 2 साल से बहुत कड़ी मेहनत कर रहे थे, जेई मेंस, जेई एडवांस, बिटसैट, देन और भी तुमने बहुत सारे एग्जाम्स दिए। उसके अलावा कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने ड्रॉप भी लिया था 1 साल एंड अब उनका फाइनली क्लियर हो गया है सब कुछ, कॉलेज भी पता है अच्छा मिल जाएगा, जा रहे हैं। तो अब तुम्हारे लिए फन करना देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज़ जो मैं तुम्हें फन में कहूँगा कि कोई भी एक भी स्पोर्ट उठा लो, या तुम्हारी कोई भी जो भी हॉबी थी, सिंगिंग, म्यूजिक, गिटार सीखना, बारातियों वाला डांस करना, जो भी तुम्हें पसंद है उस स्किल को उठाओ एंड रोज 1-2 घंटे उस स्किल को दो। मत सोचो कि कोई मेरे को जज कर रहा है, कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा। अगर डांस करना पसंद है तो डांस करो, म्यूजिक, आर्ट, बहुत लोगों को आर्ट बहुत अच्छा पसंद होता है, मैं भी बहुत अच्छा आर्टिस्ट हूँ, मेरी बहुत अच्छी पेंटिंग्स हैं जो मैं बनाता हूँ। तो दिस वॉज वन हॉबी आई पिकड अप ड्यूरिंग माई टाइम, जो मैंने जेई में बिल्कुल छोड़ दी थी क्योंकि जेई में नहीं मिलता है टाइम। उसके बाद आई पिकड अप एंड अभी भी मैं ड्राइंग में करता रहता हूँ बीच बीच में जब भी मेरे को टाइम मिलता है। उसके अलावा अगर तुम्हारा मन है कुछ यूट्यूब चैनल खोलने का तो यूट्यूब चैनल खोल लो भाई, बोलो तुम्हें स्टोरी टाइम वीडियोस बनाने, यू नेवर नो व्हाट क्लिक्स फॉर यू। ठीक है। तीसरी चीज, बिल्ड अ फिटनेस रूटीन। अगर तुम्हें ऐसा चाहिए है, सिर्फ है ये, इस गोल से मत जाओ कि मेरे को एक अच्छी बॉडी बनानी है, मेरे को ऐसा कुछ करना है। इस गोल से बनाओ कि मेरे को अपनी हेल्थ अच्छी मेंटेन करनी है, क्योंकि हेल्थ रहेगी तो तुम आगे चीज़ें कर पाओगे, जो भी तुम्हारे ड्रीम्स है उनको अचीव कर पाओगे। तो एक फिटनेस रूटीन बनाओ, कोई भी स्पोर्ट उठाओ, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, अपने पार्क में चले जाओ कॉलोनी में खेलने। अगर कोई स्पोर्ट नहीं खेलना है, ऐसे ही सुबह वॉक कराओ, 10-11 बजे भी उठो। कोई मैं नहीं कह रहा 5-5 बजे उठ के रन पे जाओ, ये एथलेटिक्स करो, वो करो, ये बिल्कुल नॉर्मल। 10 बजे सुबह धूप है, कोई नहीं, घर पे ही थोड़ा बहुत वॉक कर ली, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर ली, योगा वोगा कर लिया, जो भी तुम्हें पसंद है। ट्राई टू डू सम माइंड रिफ्रेशिंग एक्टिविटी। ठीक है। उसके अलावा देखो मेरे को जैसे बुक्स पढ़ना बहुत 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 ज़्यादा पसंद था, एंड किन्हीं लोगों को मूवीज़ देखना बहुत 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 ज़्यादा पसंद होता है। तो देखो मैं तुम्हें ये तो नहीं एडवाइस करूंगा कि बिल्कुल ऐसे 5-6 घंटे बिंज वॉच नेटफ्लिक्स करो, कर लो, बट मैंने भी किया था, 1-2 दिन करना, 1-2 दिन के बाद यार कुछ और भी ट्राई करना। जैसे मैं एक बहुत अच्छी हैबिट बताऊं तो बुक रीडिंग। तो देखो मैं जैसे फिक्शन बुक्स पढ़ता हूँ एंड नॉन फिक्शन भी पढ़ता हूँ, बट मेरे ऑफकोर्स फिक्शन इज ऑफकोर्स माई फर्स्ट लव। तो हैरी पॉटर से मेरे को फिक्शन से प्यार हुआ था, उसके बाद मैंने कितनी नहीं पढ़ी है फिक्शन बुक्स, पर्सी जैक्सन, हैरी पॉटर। उसके बाद मैं और भी बहुत सारे जॉनर्स पढ़े, रोमांस पढ़ने की कोशिश की, बट ठीक ठाक लगा, वो इतना अच्छा नहीं लगा। उसके बाद नॉन फिक्शन बुक्स पे आ गया, तो नॉन फिक्शन बहुत ही अच्छी लगी, बहुत सारी उस टाइम वो चली थी। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, एटॉमिक हैबिट्स, सारी पढ़ी, बहुत मजा आया पढ़ने में। सो ऐसे कोई न्यू हैबिट उठाओ जो तुम्हें जेन्युइनली इंटरेस्ट करे। और अगर नहीं भी बुक्स पढ़ना पसंद ना, तो बुक्स गिव यू फ्री नॉलेज। तो जितना तुम बुक्स में थोड़ा सा, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा पूरा दिन पढ़ो, सिर्फ 15 मिनट या आधा घंटा, क्योंकि तुम अभी भी बुक्स पढ़ के आए हो तो तुम्हें लग सकता है बोरिंग, बट मैं जनरल बता रहा हूँ अगर तुम्हें बुक्स में इंटरेस्ट आ गया ना एक बारी, भाई जो इंटरेस्ट आता है, मैंने हैरी पॉटर एंड द ऑर्डर ऑफ फिनिक्स, इतनी मोटी बुक होती है, जिन्होंने पढ़ी होगी उनको पता है, मैंने वो लिटरली, मेरा रिकॉर्ड है शायद मैंने चौथी बारी पढ़ी थी वो, बट वो 4 घंटे में पढ़ी थी पूरी, क्योंकि मैं बहुत फास्ट रीड करता हूँ। तो बहुत ही क्रेजी लगा था मेरे को। तो ये वाली हैबिट तुम एक डेवलप कर सकते हो। अब चल लेते हैं सेगमेंट 4 पे। सेगमेंट 4 भी इंपॉर्टेंट ही है। देखो मैंने जो भी इस वीडियो में डाला है वो सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं, तो ये सब तो तुम्हें नॉन नेगोशिएबल है, जो करना ही है अपनी छुट्टियों में। चौथी वाली स्किल तो तुम्हें थोड़ी इंटरेस्टिंग भी लगेगी। देखो अब तुम में से मोस्ट ऑफ द बच्चे हॉस्टल्स में जाने वाले होंगे, जो डे स्कॉलर्स होंगे वो घर पे वापस आएंगे, बट ऑनेस्टली मैं हॉस्टलर्स वाली की साइड हूँ। क्योंकि तुम लाइफ में जब तक इंडिपेंडेंटली जीना नहीं सीखोगे तब तक तुम्हें लाइफ में पता नहीं चलेगा कि कितनी हार्डशिप्स आती हैं हॉस्टल में रह के। तो पहली चीज तो अपने कपड़े धोना सीख लो। जो अभी तक छुई मुई बच्चे तो तुम बने रहते हो ना कि मैं कपड़े नहीं धोऊंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, कॉलेज में जाके सब कुछ करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। सो लर्न डूइंग लॉन्ड्री, लर्न कुकिंग। कुकिंग में ये नहीं कह रहा कि अब घर से मेड आंटी हटा के खुद ही कुकिंग करने लगो, तुम बहुत ही खराब खाना बनाओगे जनरली, बट ऐसा करो कि सुबह जब मम्मी ब्रेकफास्ट बना रही है तो थोड़ी उनकी हेल्प कर दो। कोई अपने लिए कुछ अच्छी मील्स, जैसे अगर तुम फिटनेस फ्रीक हो तो कोई प्रोटीन वाली मील्स, कि कैसे ओट्स का बाउल बनाते हैं, बेसिक चीज़ें, वो सब तुम सीख सकते हो। ठीक है। एंड कुछ अच्छी डिशेस एक अपने नोट्स में डाल लो फ़ोन के, कि ये ठीक है, ये मेरे को पसंद है, ये इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे बनाते हैं। तो वेला काम ये तुम कर सकते हो। ठीक है। दूसरी चीज़ जो तुम कर सकते हो, थोड़ा सा अपने, अगर घर में कोई ऐसा है जैसे पापा मम्मी होते हैं, उनको बेसिक फाइनेंसिस की नॉलेज होती है, तो उनसे नॉलेज लो कि थोड़ा सा मेरे को फाइनेंस बता दो। उनसे पूछो कि उन्होंने कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखी है, ताकि तुम्हें भी आइडिया हो कि एटलीस्ट मेरी फैमिली ने कहाँ कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। उनसे फाइनेंस की नॉलेज लो कि ठीक है मैं इस स्कीम में पैसा लगाऊंगा तो कितना रिस्क आता है। अगर तुम्हें स्टॉक मार्केट के अंदर इंटरेस्ट है, सो फादर्स आर द बेस्ट प्लेस टू लर्न अबाउट स्टॉक मार्केट। मैंने भी अपने पापा से ही सीखा है, जो थोड़ा बहुत भी मेरे को आता है। सो आस्क देम, गो टू देम, उनसे पूछो कि अच्छा ये वाला IPO कैसे खरीदते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है।
यू डोंट नो कि तुम्हारे घर पे ही एक नॉलेज का भंडार बैठा है बट तुम उसको यूज़ नहीं कर रहे हो। तो बेसिक फाइनेंस की नॉलेज सीखो कि कैसे फाइनेंसेस हैंडल करने होती हैं, कॉलेज के अंदर कितना डेली मेरे को स्पेंड करना है, बेसिक बेसिक, ठीक है, बिल्कुल। उसके अलावा जो तुम्हें और चीज़ें सीखनी है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे को कोई सॉफ्ट स्किल्स और डेवलप करनी है, सो उसके अंदर आई वुड रिकमेंड यू कि थोड़ी टाइपिंग स्पीड की थोड़ी अपनी प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि इन दी एंड अगर तुम इंजीनियरिंग या कोडिंग वाली साइड पे जा रहे हो तो टाइपिंग स्पीड तुम्हारी अच्छी होनी चाहिए। तो टच टाइपिंग तुम कर सकते हो। उसके अलावा अगर तुम्हें और कोई सॉफ्ट स्किल सीखनी है तो उसको भी जा सकते हो सीखने। तीसरी चीज़ जो मैं इसके अंदर कहूँगा कि एक ट्यूटोरियल ज़रूर देखना कि हाउ टू बिल्ड अ गुड लिंक्डइन प्रोफाइल। जैसे ये तो मैं अभी भी अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, सो आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन टू मेक दिस वीडियो, क्योंकि मेरी भी अभी उतनी अच्छी नहीं है। इवन आई लर्न फ्रॉम डिफरेंट पीपल कि कैसे अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को अच्छा करना है। सो देर आर अ लॉट ऑफ ट्यूटोरियल्स अवेलेबल ऑन यूट्यूब। वहाँ पे जाके देखो कि हाउ टू मेक अ प्रोफेशनल लिंक्डइन प्रोफाइल, हाउ टू पिच योर आइडियाज टू पीपल, तो तुम्हें समझ में आएगा कि कैसे द मार्केट वर्क्स। वहाँ से भी तुम्हें बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। सो दीज आर द फ्यू एडवाइसेज विच आई हैड फॉर ऑल ऑफ यू. So yes people, these were all the 4 segmentations of advice I have for all of you, and I think इसमें से तुम कुछ 12-13 चीज़ें उठा सकते हो जो तुम्हें पसंद आए। मैंने बहुत सारी चीज़ें बोल दी एंड ये सब चीज़ें बस मैंने ऐसे ही नोट कर रखी हैं ताकि मैं कुछ पॉइंट मिस ना करूँ, बट इट वॉज जेन्युइनली दीज ऑल स्किल्स आर नॉन नेगोशिएबल। तुम्हें सीखनी ही सीखनी है कॉलेज जाने से पहले, एंड उनको तुम्हें करने में मज़ा भी आएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट एक दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने वाली, वो तुम्हारे ऊपर अगर तुम्हें सीखनी है नहीं। मैं तो ऑनेस्टली नहीं सीखता, मतलब मैंने और ना मैंने सीखी थी, मैंने कॉलेज में ही सीखी है। दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो. Thanks for watching, and if you liked or watching till the end, then do subscribe to the channel. Till then, bye bye.